सो जैसे तैसे ले तो हम पहुंच गए थे। और जो श्रीनगर से पहले ज़ोज़िला तक जो बारिश मिली थी, हमें लगा था कि एक बार ज़ोज़िला क्रॉस हो जाएगा तो वो बारिश नहीं मिलेगी, एंड जो लद्दाख रीजन है वहाँ पे एटलीस्ट धूप खिली रहेगी, बादल होंगे, बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली बारिश होती नहीं है। बट हमारी किस्मत देखिए कि लेह में भी बारिश मिली ही हमें। एंड ऑलरेडी यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 3-4 डिग्री सेल्सियस था, उसमें बारिश ने और ठंड बढ़ा के रखी थी। तो जो अर्ली मॉर्निंग घूमने का प्लान था वो थोड़ा सा फेल सा होता दिखा, बट स्टिल मैंने सोचा कि शांति स्तूपा आसपास में है, एक चक्कर मार के आता हूँ मैं। तो मैं सुबह सुबह निकल गया शांति स्तूपा की तरफ, एंड थोड़ा आगे जाके बारिश भी बंद हो गई, बट मौसम बहुत ठंडा था। It is actually very cold right now. The temperature is around 5 degrees Celsius and the rain is not helping it either. बंद हो जा बारिश। So the place we are staying is on the Fort Road. उस साइड शायद बारिश नहीं होगी। So खींचो खींचो। सिंह यहाँ से लेने के लिए चलो। अरे यार एक रूट बताना। And the bike seems very difficult to pull. I will have to get the oil change if I have to go to Manali now tomorrow. So yeah, the changes in plan. I think I am done with this trip. I'll be heading to Manali, and I believe going to Manali this time will be a more adventure than going to Umlingla. So I'm skipping Umlingla and Pangong. So and I'll be heading to Manali tomorrow morning, early morning, and try to cover that in one day. It shows 10 hours of ride. So assuming stoppages and everything, I am considering it a 14-hour ride. Okay, last time I stayed nearby this place. Sishuru. The dogs here are no less than tigers, man. They are heavy breeds. Very heavy breeds. So last time I climbed the Shanti Stupa. It was difficult, but I did climb it. But I will not be doing the same this time. हालत खराब हो जाएगी बस. I'm not that fit anymore. But one thing I promised myself, after going back from here, I have to focus on my fitness. After COVID, the only thing that I've gained is weight. And the phobia of going out. So that phobia of going out is somewhat going off, waning off. And I need a job, a normal job, 9 to 6 job. I'm done with working from home. There's nothing depressing than working from home. You're isolated within 4 walls of your home and doing random stuff that even doesn't make sense, and you are always questioning yourself, why I'm doing this. Appreciation doesn't sound like appreciation, and on bad days the sarcasm that sounds quite real, and it takes you the Druk. Druk is the word for lotus, if I'm not wrong. I hope you can see the view.
दैट्स द ले टाउन। वहाँ खड़ी अपनी बाइक, इट्स ऑल क्लाउड कवर्ड। I really need to improve my fitness. There's the Shanti Stupa. लेह का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, या कह सकते हैं जो सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट है, वो है शांति स्तूपा। एंड शांति स्तूपा जो है एक बुद्धिज़्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो बुद्धिज़्म में जो स्तूपास होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है वो मेडिटेशन करते हैं, उसकी परिदीक्षिणा करते हैं। एंड ऐसे बहुत से स्तूपा हैं जो फेमस स्तूपा है इंडिया में, जैसे सांची में है, बोध गया में है, वैशाली में है, सारनाथ में है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है बुद्धिज़्म के। तो सिमिलरली लद्दाख रीजन भी जो है एक हब है बुद्धिज़्म का, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो बुद्धिस्ट है। तो शांति स्तूपा जो है ये 1991 में बनकर तैयार हुआ था, और जापानीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ये बना था। और जो इसका इनॉग्रेशन किया था वो किया था हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने, जो कि अभी करेंटली जो बुद्धिस्ट जो मेन गुरु हैं वो हैं। तो ये एक वाइड स्ट्रक्चर है और पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो लेह में आप कहीं पे भी हो तो ये आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म से लेके उन्होंने बोधिसत्व प्राप्त किया तब तक की बहुत ही अच्छे से कहानी डिस्क्राइब्ड है। और एक व्हील ऑफ धर्मा बोलते हैं बुद्धिज्म में, तो वो इंस्क्राइब्ड है। तो यूजुअली क्या रहता है कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसकी परिक्रमा करते हैं एंड यहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। एंड ये जो है एक टॉप पे लोकेटेड है, तो यहाँ से जो पूरे लेह सिटी का व्यू दिखता है वो भी बहुत ही अच्छा और यूनिक दिखता है। यहाँ से आप चाहें तो लेह पैलेस देख सकते हैं, अगर क्लाउड ना हो तो और दिन खिला हुआ हो तो। यहाँ से सीधा जो खारदुंगला का रास्ता जाता है वो दिखता है, जो नॉर्थ में पहाड़ हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल एनवायरनमेंट देता है। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन बारिश हो रही थी ऑलरेडी सुबह से, बट स्टिल थोड़ी देर के लिए क्लाउड कवर हटा था। तो ये बहुत ही बढ़िया से इंस्क्राइब्ड है यहाँ पे। एंड जो इसका एंट्री फीस अराउंड 30 रुपीज़ है नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहता है। लोग यहाँ पे आके योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ से आपको यहाँ पे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं जो आपको नॉर्थ पोलू है या फिर खारदुंगला टॉप है वो सब देखने का पॉइंट है यहाँ पे। तो इट्स अ वर्थ विजिट प्लेस इन लेह। तो लेह में अगर जाए तो ये वन ऑफ द विजिटिंग मोस्ट प्लेस। सेकेंड इज जो यहाँ का लेह पैलेस है एंड लेह मार्केट जो नियर बाय में है। बाकी कुछ मोनास्ट्रीज हैं जो आसपास में है, वॉर मेमोरियल है, वो थोड़ा लेह सिटी से थोड़ा हटके है। बट विद इन लेह सिटी में जो है शांति स्तूपा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो आप जा सकते हैं एंड थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
So we took some good shots of Santi Shilpa. चलो वापस रूम पे जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी टुडे इज टू गेट द बाइक क्लीन्ड. चेन बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है आगे की राइड के लिए. होपफुली अभी बारिश ना मिले तो थोड़ा बेटर फुटेज आ पाएगा. So I checked with a cab driver what is the total cost around 7 days का. So he told it will be somewhere around 30-35,000 including the Nubra Valley. So अच्छा है यार, बच्चे मतलब फैमिली के साथ आ रहे हो ना आप, तो that is well invested. I mean it will be a good investment. Sorry, ठंडी का ना मेरी ज़बान भी एकदम वो गई है, जकड़ दी गई है, हाथ भी एकदम जम से गए हैं. So if you are coming with your family, so you can take the services of the Innovas that they rent. So यहाँ पे एक इशू है कि जो लोकल यूनियन है ना, they don't allow other state taxis to run in Ladakh. So अगर आप मनाली से सोच रहे कि टैक्सी लेके यहाँ पे आएंगे तो that will be a issue. They will not allow you to travel inside of Ladakh. So best thing is कि आप है ना ले एयरपोर्ट पे आइए, थोड़ा एडवांस में बुकिंग कीजिए, क्योंकि करंट जो प्राइसेस एयर फेयर है ले के टू दिल्ली इट इज़ वेरी हाई, समवेयर अराउंड 27,000 28,000. सो प्लान इट अराउंड August September. दैट टाइम इट विल बी वेरी अफोर्डेबल. सो ब्रिंग देम हियर, हायर अ कैब, visit around Leh, because there are lot of monasteries nearby Leh. Now one more issue is that if your family member they have issue in lot of walking, then I think you should reconsider the decision, because यहाँ पे जो भी चीज़ है ना बहुत altitude पे है, तो टैक्सी वाले आपको एक पॉइंट पे छोड़ देंगे, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो चढ़ना ही पड़ेगा. So that becomes a issue. So there, like Santi Stupa, aged people will find it difficult to go, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी क्लाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा है. So that's the thing. बाकी हाँ, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं देख सकते हैं, मार्केट घूम सकते हैं, नुब्रा वैली घूम सकते हैं, सैंड ड्यून्स देख सकते हैं. But for those cases I will say that Srinagar is a better place to go. Srinagar, Gulmarg. So you can do on like 2-3 days of Srinagar and then remaining in this thing. यहाँ पे आप क्या बाइक भी रेंट कर सकते हैं, बट द प्रिकॉशन शुड टेक कि बाइक का जो कंडीशन है वो चेक कर लें. ये लोग रेंटल बाइक्स में ना बहुत दिक्कत देते हैं. दे विल प्रोवाइड यू पैथेटिक बाइक्स एंड देन आपको राइड में भी प्रॉब्लम होगी, और जब आप रिटर्न करने आएंगे ना वापस, तो ये लोग बहुत ड्रामा करते हैं. दे वोंट टेक इट बैक फ्रॉम यू. सो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. राइडर की लाइफ का सबसे बड़ा पंगा जो होता है ना वो पैकिंग का होता है, पैकिंग अनपैकिंग. मैंने तो इतना सामान ले लिया है, बाय गॉड. मेरा टूल किट ही जो है ना वो 5-6 किलो का से ज़्यादा का होगा, तो 10 किलो का भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. Or the vibe of Leh, I'm sorry, I'm referring Ladakh. Ladakh is a very huge region, and exploring Ladakh is not a small task. You need lot of guts and willpower, because for example Zanskar Valley itself, it is still a very difficult place to explore, even though we have many YouTube videos and many people have already done that, but it is all weather dependent. If the weather is not good, it is a task to complete that. So even we were planning to have this Zanskar completed, but we got the feedback that the weather condition is not good, and the Padum to Nimu route, the new route that has been built, that is also not clear whether it is still okay or not okay. So maybe next year the roads will be there. Some people say that the adventure of Zanskar will go away, but it is
Adventure is not in traveling on off roads and gravel filled roads. Adventure means like you can also explore those passes, the beautiful passes. Even if the road is 80% good, visiting Zanskar is worth. It will be going to be more difficult than traveling from Srinagar to Leh or going from Leh to Manali. So that's the thing. But अभी यार मेरा कोई मूड नहीं है वापस से लद्दाख आने का 4-5 साल के लिए. तो जब तक मैं आऊँगा वापस, कभी आऊँगा तो सही, जब तक मैं वापस आऊँगा कभी, तब तक सब चकाचक बन चुका होगा. बट यार उसका भी अलग मज़ा होगा ना. एक यू विल नॉट नीड I hopefully by the time I will have a good bike, at least a twin cylinder bike. So with that, riding on those curves and highways will be amazing fun. Because जो लीन करने का मज़ा आता है ना रोड बाइक में, that is वाओ. और यहाँ ट्रैफिक जैम का सिनेरियो हो चुका है ऑलरेडी. एक इनोवा आ रही है सामने से. सो लेह में बहुत सारे होम स्टेज हैं, बहुत सारे. एंड द ओनर्स दे मेक वेरी पैलेशियल होम्स. लाइक सी दिस वन ऑल वुडन वर्क एंड वाइट कलरिंग. अंदर भी पूरा वुडन का वो रहता है. आई थिंक ये जो पेड़ है इसका वुड बहुत अच्छा रहता है. आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज. टीक, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स टीक और नॉट.